नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं आज बिहार स्टेट, क्योंकि बिहार स्टेट का डेट आ गया है। तो बिहार स्टेट में जो पूछा जाने वाला चीज़ है संस्कृत से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो मयंक संस्कृत बीएचयू में आपका स्वागत है और मेरा यूट्यूब चैनल है मयंक संस्कृत बीएचयू। ठीक है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आइए देखते हैं, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जिस भाई बहनों को यदि बिहार स्टेट निकालना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मयंक संस्कृत बीएचयू को, और मैं नैया पार करा दूंगा। ठीक है, 100% मेरे पर विश्वास रखो। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा, कम समय में बेहतर तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है बिहार स्टेट में। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीट करके बार बार क्वेश्चन यही सब आता है घुमा फिरा के। ठीक है, और जो कुछ रहेगा मैं मटेरियल लगातार आप लोगों के लिए देता रहूँगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो आज हम देखेंगे कुछ रचना, उपजीव्य और रस क्या है। ठीक है, तो रचना है, जैसे देख लीजिए कि मेघदूत कालिदास की रचना है। ठीक है, मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। ठीक है, और इसका उपजीव्य क्या है, ब्रह्मवर्त पुराण है। ठीक है, और इसमें जो रस है, ठीक है, तो साथ साथ रस भी देखते चलेंगे। तो रस कौन सा है, तो इसमें श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस में यदि कर क्या है कि श्रृंगार रस में कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस में जो है विप्रलम्भ श्रृंगार है। ठीक है, वियोग श्रृंगार इसके बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई मेघदूत का ही कथा जो है, मेघदूत की ही कथा में कौन है, अक्ष और अक्षड़ी है ना, जो कि यह रामगिरी पर्वत पर जा करके अक्ष जो है 1 वर्ष के लिए अपने पत्नी से वियुक्त होकर के, अर्थात अलग होकर के समय बिता रहा है रामगिरी पर्वत पर। किस किस कारण से, तो कुबेर द्वारा दिए गए शाप के कारण। ठीक है, और अपने नवविवाहिता पत्नी से अधिक समय बिताने के कारण जो है अपने कार्य में जो है कुछ गड़बड़ियां कर दिया था। इसके वजह से उसके जो राजस्य दध्यो यानी राजाओं के राजा जो कुबेर हैं 1 वर्ष के लिए श्राप दे दिया था कि आप भारत के किसी भी स्थान पर 1 वर्ष तक अपने पत्नी से अलग होकर के तुम्हें रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कथा जो है इसमें है मेघदूत में। ठीक, अब इनसे याद आ गया होगा। तो ये कालिदास की रचना है, इसका उपजीव्य है ब्रह्मवर्त पुराण। ठीक है, और इसमें जो रस है श्रृंगार रस है, यानी श्रृंगार रस में आता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, विप्रलम्भ श्रृंगार और यानी संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो ये इसमें जो है विप्रलम्भ श्रृंगार है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। किरातार्जुनीयम है, भारवी की रचना है। ठीक है, मेघदूत को खंड काव्य या गीति काव्य के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और एक अलग अथवा से ना, एक अलग दृष्टि से यदि कभी कभी पूछता है तो इसे संदेश काव्य के भी रूप में जाने जाते हैं मेघदूत को। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब आइए किरातार्जुनीयम है। किरातार्जुनीयम ये महाकाव्य है। ठीक है, किरातार्जुनीयम जो है यह महाकाव्य है, भारवी की रचना है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, भारवी की रचना है। यह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ठीक है, इसमें वीर रस है। ठीक है, इसमें किरातार्जुनीयम में वीर रस है। बिहार स्टेट में तो इसे पूरा पढ़ना है। ठीक है, किरातार्जुनीयम को पूरा देखना है। तो इसमें जो है कि 18 सर्ग हैं और कुल श्लोक जानते हैं 46 श्लोक हैं। किरातार्जुनीयम में पूरा 46 श्लोक हैं। ठीक है, तो बाद में इसके नायक नायिका देख लेंगे। ठीक है, तो नायक जानते हैं अर्जुन है और नायिका द्रौपदी है। ठीक है, और कुछ जो मल्ल एक टीकाकार हैं वो जो है कि युधिष्ठिर को मानते हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, हमें बताएंगे फिर। तो ये समझ, इसमें 18 सर्ग है। ये सब मोटी मोटी चीज़ें आपको याद करना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है बिहार स्टेट में ऐसे करके पूछेगा। ठीक है, तो आइए तीसरा देख लेते हैं रघुवंशम। रघुवंशम यह महाकाव्य कालिदास की रचना है। ठीक है, इसमें 19 सर्ग है। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग है, कालिदास की रचना है। इसका उपजीव्य है वाल्मीकि रामायण एवं पद्म पुराण, दोनों में ये कथाएं मिलती हैं। ठीक है, इसमें जो है श्रृंगार रस है। ठीक है, रघुवंशम में श्रृंगार रस है और कुछ
क्योंकि 19 सर्ग है। कुछ सर्गों में आपको वीर रस भी देखने को मिलेगा, कुछ में शांत रस भी देखने को मिलेगा, ठीक है, अलग अलग रस देखने को मिलेगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण रस है उसे श्रृंगार रस ही मानेंगे, ठीक है। इसमें जो है रघुवंश महाकाव्य में थोड़ा सा आपको हैंड दे दूं कि इसमें जो है कि दिलीप और सुदक्षिणा जो है, जब राजा दिलीप को संतान नहीं हो रहा था तो नंदिनी यानी कामधेनु की पुत्री जो है नंदिनी, उसी का सेवा वो कर रहे थे, ठीक है। 20 दिन सेवा किए थे और 21 दिन में जो है कि नंदिनी उनकी परीक्षा ली थी, ठीक है, कामधेनु की पुत्री। तो यही कथा है इसका, ठीक है। और आइए शिशुपाल वधम देखते हैं। शिशुपाल वधम महाकवि माघ की रचना है, ठीक है। यह महाकाव्य है, ठीक है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 20 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम महाकाव्य में इसमें जो है 20 सर्ग हैं, माघ की रचना है, ठीक है। यह महाभारत के सभा पर्व से, ठीक है, सभा पर्व से नारद जी जो है शिशुपाल वध का समाचार लेकर के भगवान कृष्ण के पास इसी में जाते हैं ना, पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कथा। और यह श्रीमद् भागवत पुराण में भी ये कथाएं मिलती है, ठीक है। और इसमें जो है वीर रस है, शिशुपाल वधम में वीर रस है, ठीक है। तो ये देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये सब घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बिहार स्टेट के लिए रामबाण ये सब है। और उसके बाद तो नजदी चरितम है। नजदी चरितम श्रीहर्ष की रचना है, ठीक है। नजदी चरितम भी महाकाव्य है। ये सब देख लीजिए कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, ठीक है। किरातार्जुनीय में शिशुपाल वधम और नजदी चरितम ये सब बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और सब में समझिए कि कौन सा मंगलाचरण है, तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, सब में ध्यान रखिएगा आप लोग। और नजदी चरितम श्रीहर्ष की रचना है, 22 सर्ग हैं इसमें। नजदी चरितम में 22 सर्ग हैं, ठीक है। यह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, ठीक है। और इसमें भी जो है श्रृंगार रस है, ठीक है। नजदी चरितम में भी श्रृंगार रस है। फिर आते हैं आगे, तो देखते हैं ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये सब जितना भी क्वेश्चन है सब सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये हर ओहर से नहीं है, इसलिए ये इसे बढ़िया से ये बिहार स्टेट के लिए जरूर देखना, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसेगा, 100% फंसेगा, ठीक है। हम यहर ओहर से नहीं पढ़ाते हैं कि मतलब यहर ओहर से फालतू चीज़ें पढ़ो। टाइमिंग कम है तो सटीक जानकारी लो, सटीक पढ़ो ताकि क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं आगे। अभिज्ञान शाकुंतलम है, कालिदास की रचना है। यह नाटक है कालिदास का, ठीक है। कालिदास का नाटक है, इसमें 7 अंक हैं, ठीक है। आश्रम प्रवेश नामक, आश्रम निवेश नामक, तीसरा मिलन नामक, चौथा विदा नामक, 5वां प्रत्याख्यान नामक, 6वां पश्चाताप नामक, 7वां पुनर्मिलन नामक, ऐसे 7 अंक हैं, ठीक है। जो कि बिहार स्टेट में हम लोगों को चतुर्थ अंक भी पढ़ना है, ठीक है। चतुर्थ अंक में जो कि 22 श्लोक हैं। और चतुर्थ अंक जो है कि जब बेटी क्या होती है, बेटी जब हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है, तो विवाह करके उसका विदा होता है, तो चतुर्थ अंक में क्या है, विदा का ही वर्णन है, ठीक है। विदा का ही महर्षि कर्ण जो है शकुंतला की विदाई करते हैं, अपने पति गृह भेजते हैं, ठीक है। तो इसी का वर्णन जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में है। यह महाभारत के आदि पर्व पद्म पुराण में भी मिलता है, इसमें श्रृंगार रस है, ठीक है। तो आइए इसे और आगे देख लेते हैं। उत्तरामचरितम भवभूति की रचना है, ठीक है। उत्तरामचरितम में भी 7 अंक हैं, ठीक है। अंक जिसमें रहे वो नाटक समझ लेना, ठीक है। और इसमें जो है इसका उपजीव्य जो है वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड से लिया गया है, ठीक है। उत्तरामचरितम, ठीक है। इसमें जो है करुड़ रस है। भवभूति जो है करुड़ रस के लिए माने जाते हैं। और जो है भवभूति की 3 रचनाएं हैं, उत्तरामचरितम, मालती माधव और महावीर चरितम, ठीक है। मालती माधव इनका प्रकरण ग्रंथ है, महावीर चरितम भी नाटक है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें करुड़ रस है, ध्यान से बढ़िया से देख लेना इसे। फिर मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है, ठीक है। यह इतिहास प्रसिद्ध है विष्णु पुराण, इसका उपजीव्य जो है इतिहास प्रसिद्ध है विष्णु पुराण है, ठीक है। इसमें वीर रस है। यह नायिका रहित नाटक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नायिका रहित नाटक कौन सा है, तो मुद्रा राक्षस है जो कि विशाख दत्त की रचना है, ठीक है। यह नाटक है, इसमें भी 7 अंक हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहा। और आगे कुछ चीज़ बताएंगे कि इसके
इस सब में नायक कौन है, नायिका कौन है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, इसे जरूर आप लोग देखिएगा, बार बार देखिएगा, कहीं से क्वेश्चन मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मयंक संस्कृत BHU मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें फॉलो करो, कल्याण आपका अच्छे नंबर से, ये नहीं कि करारे पर पास हो, अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो है इसे बढ़िया से देख लेना, और फिर और कुछ हम बताएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में और कुछ जानकारी लेके, महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के हम आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय।